वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट पॉइंट। आज इस वीडियो में बिहार के नदियों, जलवायु एवं मिट्टियों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। बिहार राज्य में तराई प्रदेश विस्तृत है। तो पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक। राइट आंसर हो जाएगा बी। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत कितना है? 0.08 हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा सी। बिहार प्रदेश में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? मध्य भाग में। बिहार के मध्य भाग में ज्यादा वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बिहार में वर्षा के वितरण में असमानता बनी रहती है। बिहार को जलवायु की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य भाग। बिहार प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में ताल नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी मिट्टी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर किस क्षेत्र में पाई जाती है? नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? राजगीर। राजगीर ऐतिहासिक स्थल है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ककलोत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नालंदा जिले में है। ककलोत जलप्रपात बिहार के नालंदा जिले में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बिहार प्रदेश के मैदानी भागों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक। बिहार प्रदेश के मैदानी भागों में वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। कोसी गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में कमला की सहायक नदियां कौन सी है? तो बिहार में कमला की सहायक नदियां सोन नदी, ढोरी नदी और बलान नदी। ये तीनों हैं उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार कहां तक है? तो बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलती है? फल्गु नदी। फल्गु नदी है जो पूर्व में मिलती है, सबसे पूर्व में मिलती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा के जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाला गिरने की। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाला गिरने की। बिहार राज्य के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी का प्रधानता है? गंगा के उत्तरी मैदान में। मिट्टी के निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बिहार मिट्टियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अवशिष्ट मिट्टी, दूसरा है अपोड मिट्टी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी सहरसा में, पूर्णिया में और दरभंगा में। इन तीनों जगहों पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अप्रयुक्त सभी। बिहार में औसत वर्षा कितनी है? तो बिहार में औसत वर्षा 127 सेंटीमीटर है, 127 डिग्री सेंटीमीटर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बिहार प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षापात कितना है? तो 1178 मिलीमीटर। 1178 मिलीमीटर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले से अजय नदी निकलती है? तो बिहार के नवादा जिले से अजय नदी निकलती है। अजय नदी जमुई जिले के चकाई नामक स्थान से 5 किलोमीटर दक्षिण में भटपार नामक स्थान से निकलती है और यह पूर्व तथा दक्षिण में प्रवाहित होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है? तो बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या 42.8 है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।